रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, प्रोपल्शन ब्लॉक और वैक्यूम ब्लॉक, ये तीन ब्लॉक्स हैं अपने पास में जो अपने आज डिस्कशन करेंगे। और कौन कौन से अपन ने डिस्कशन कर लिए? ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक और रिजेक्शन ब्लॉक, वो अपन ने डिस्कशन कर रखे हैं। आज जो हम कर रहे हैं वो है आईसीटी सबसे पहला रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, वहाँ पे, ठीक है। तो चार्ट अपने पास में यही है, यूरो यूएसडी, बहुत कॉमन चार्ट, इसे कोई अपने देख लेते हैं वहाँ पे। कोई भी टाइम फ्रेम ले सकते हो आप, चाहे हाई टाइम फ्रेम लो या लोअर। हाई टाइम फ्रेम ज़्यादा रिलायबल है और लोअर टाइम फ्रेम कम रिलायबल है वहाँ पे। रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक के लिए आपको पता होना चाहिए मार्केट मेकर मॉडल के बारे में सबसे पहले। अगर आपको मार्केट मेकर मॉडल के बारे में नहीं पता है तो आप जो अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो बना रखी है मार्केट मेकर मॉडल के ऊपर, वो देख सकते हो वहाँ पे। नहीं तो इतना भी हार्ड नहीं है यहाँ पे जो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक है अपने पास में, ठीक है। जैसे कि मार्केट यहाँ से कहाँ गया हुआ है, सेलिंग की ओर, वहाँ पे ये वाला जो कर्व आपके पास में बन रहा है ना नीचे की ओर, यहाँ पे कर्व यानी कि मार्केट इसके ऊपर रन कर रहा है ना एक टाइप से ट्रेंड लाइन के अंदर, यहाँ पे इस टाइप से, और यहाँ पे एक कर्व टाइप बन रहा है, ये देखो यहाँ पे, कहाँ पे, बाय साइड के लिए। ये कौन सा है? सेल साइड के लिए। ये मार्केट मेकर मॉडल की जो वीडियो देखोगे तो उसके अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है वहाँ पे। मार्केट मेकर मॉडल इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि वहाँ पे जो रिटेलर है, अगर मार्केट सेल आ रहा है तो रिटेलर बाय देखें। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रीवियस डीलिंग रेंज होएगी ना वहाँ पे, उसके अंदर कोई ऑर्डर ब्लॉक या फिर प्रीमियम डिस्काउंटेड के हिसाब से बाय देखे, और मार्केट मेकर जो लोग बाय देख रहे हैं डिस्काउंटेड के अंदर, वहाँ पे उनको क्या दे, लिक्विडिटी प्रोवाइड करे वहाँ पे, कि आप यहाँ पे बाय देख रहे हो, वो उनको जब प्राइस हायर हो तो वो सेलिंग की ओर जाए वहाँ पे। जो लोग यहाँ पे एक माइनर रैली को देखते हुए, यानी कि यहाँ से जो ब्रेकआउट कर रहा है ना मार्केट यहाँ पे और हायर की ओर जा रहा है, उस रैली को देखते हुए वहाँ पे वो क्या देखेगा, एक ऑर्डर ब्लॉक। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है? ये बुलिश प्लस वो भी बना हुआ है यहाँ पे। अगर मैं इस इतने एरिया को अगर कंसीडर करूँ वहाँ पे, तो ये मेरे पास में क्या है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट ने यहाँ पे जोन ब्रेक किए हुए हैं, ठीक है, इधर की ओर, लेकिन बॉडी की क्लोजिंग नहीं है इससे हायर, मार्केट ने ओल्ड हाई लिया हुआ है वहाँ पे। कहाँ पे आ रहा है? लोअर की ओर। ये एक आपके पास में पीवाई था जहाँ पे मार्केट आपको रिजेक्शन बाय की ओर दे सकता था, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक वहाँ से रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट विद ऑर्डर ब्लॉक था। ये एक हाई प्रोबेबिलिटी पीवाई था जहाँ से मार्केट को हायर जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट मोर यहाँ पे ओल्ड हाई लेके मोस्ट रिसेंट जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको डिस्प्लेसमेंट दे सकता है। यानी कि आप ब्लाइंडली रिलाई नहीं कर सकते ऐसे पीवाई पे जो रिटेलर के ट्रैप बना रहा हो वहाँ पर, ठीक है। ऐसे फेल भी होते हैं पीवाई जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे। अगर आपके ऊपर के नैरेटिव बिल्ड नहीं है कि मार्केट लोअर क्यों आ रहा है रीजंस के हिसाब से, ठीक है, तो कोई भी आपके पास में जो डीलिंग रेंज होएगी उसके दो पर्सपेक्टिव होते हैं ना वहाँ पे, एक मार्केट मेकर पर्सपेक्टिव और एक प्राइस पर्सपेक्टिव। प्राइस पर्सपेक्टिव की वजह से मार्केट ने जो यहाँ पे ब्रेक दिया हुआ है एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को हायर के लिए वहाँ पे, हालांकि मार्केट ने उसको रीटेस्ट भी दिया है यहाँ पे, अगर देखोगे लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है ना। ये जो ऑर्डर ब्लॉक था बुलिश वाला प्लस यहाँ पे जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था उसको भी, नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे। लोअर टाइम फ्रेम पे अगर देखें इसे 4 आवर के ऊपर, तो मार्केट ने जो पीवाई था वहाँ से रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे है, लोअर की ओर, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से जो लोग बाय देख रहे थे उनको क्या किया हुआ है, ट्रैप वहाँ पे। तो ये वाला जो लास्ट बेरिश कैंडल होगी बिफोर मूव अप, ये आपके पास में क्या बन जाएगी, नेक्स्ट टाइम फ्यूचर के अंदर एक रिक्लेम हो जाएगी वहाँ पे। अगर मार्केट इससे ऊपर हायर की ओर जा रहा है वहाँ पे, ठीक है, तो आपके पास में ये सपोर्ट का काम करती है यहाँ पे, क्योंकि लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक समझ के सेलिंग, और प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट के अंदर भी, ठीक है। तो इससे अबाव में जैसे ही मार्केट जाता है तो ये रिक्लेम होती है, यानी कि ये सपोर्ट का काम करती है आपके पास में। यही आपके पास में रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक होती है वहाँ पे लोअर की ओर। और फ्यूचर के अंदर देखते हैं यहाँ पे तो मार्केट मेकर सेल मॉडल है,
जो मार्केट मेकर बाय मॉडल होगा वो भी किसी तरीके से डिज़ाइन होगा सेम उसी तरीके से, जहाँ पे रिटेलर क्या देखे, यहाँ पे सेलिंग, और मार्केट मेकर उनको ऑर्डर प्रोवाइड करे, ठीक है, और हायर की ओर लेके जाए प्राइस को। इस प्राइस से अबाव में हो सकता है यहाँ पे, हो सकता है इस प्राइस पॉइंट पे, वहाँ पे। लेकिन ये वाला जो एरिया है, लास्ट जो बेरिश कैंडल है, जो शॉर्ट टर्म रैली बाय गई थी, जहाँ पे लोग बाय देख रहे थे यहाँ पे, वो बाद में क्या होनी चाहिए, सपोर्ट बननी चाहिए इस टाइप से यहाँ पे, ठीक है, और मार्केट को और ज़्यादा हायर लेके जाए। यानी कि यहाँ पे लोग क्या देख रहे होंगे, सेलिंग वहाँ पे, और उनको क्या किया हुआ है, ट्रैप। जो लोग यहाँ पे सेल देख रहे हैं उनके एसएल कहाँ पे है, इधर। तो ये इस प्राइस पॉइंट से अगर मार्केट इस बेरिश कैंडल से ऊपर की ओर क्लोजिंग दे रही है, दैट मीन मार्केट एक टाइप से इस वाले बाय स्टॉप की लिक्विडिटी लेने जा सकती है आपके पास में। और ये जो आपके पास में बेरिश कैंडल है, ये एक तरीके से सपोर्ट का काम कर सकती है वहां पे, और इसे क्या बोलते हैं अपने, रीक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। ये समझ में आया? कर देते हैं, वापस से रिपीट कर देते हैं एक बार। देखो मार्केट मेकर मॉडल जो है वो आपके पास में इस तरीके से डिज़ाइन होता है, जिसके अंदर अगर रिटेलर वहाँ पे सेल देख रहा है, मार्केट मेकर उसके अगेंस्ट डायरेक्शन के अंदर देखता है वहाँ पे। जैसे कि एसएमसी जो ट्रेडर्स हैं वहाँ पे, मान लो कि यहाँ से लोअर की ओर जाए, मार्केट के अंदर ब्रेक करें, ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर सेलिंग जा रही है, नेक्स्ट टाइम मार्केट इनको अप्रोच करता है, तो जो भी अनइन्फॉर्म ट्रेडर हैं, जिनको ऑर्डर ब्लॉक्स का इतना पता नहीं है वहाँ पे, वो लोग मान लो कि इसको ऑर्डर ब्लॉक समझते हैं कि ये बेरिश कैंडल है यहाँ पे, और ये पूरा ऑर्डर फ्लो है, जबकि वो है मिटिगेटेड यहाँ पे। और ये वाले इम्बैलेंस पे क्या ट्राई करेंगे, वो सेलिंग वहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर यहाँ पे। तो देखो इसको, क्या इस पे सेल आया हुआ है? नहीं, इसी इम्बैलेंस को डिस्प्लेस किया हुआ है मार्केट ने। यानी कि यहाँ पे जो मार्केट कोई डिस्काउंटेड एरिया के अंदर आके स्मार्ट मनी रिवर्सल या ओरिजिनल कंसोलिडेशन बनाता है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो आपको देखना होगा मार्केट मेकर का जो वीडियो हमने बना रखा है उसको। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया हुआ आपके पास में, ट्रेंड को चेंज कर रखा है वहाँ पे, यानी कि हायर है इधर की ओर, स्मार्ट मनी रिवर्सल बना रखा है, बॉडी की क्लोजिंग है हायर, उसके बाद में मार्केट हायर लो फॉर्मेशन में जा रहा है अबाव की ओर। लेकिन यहाँ पे जो लोग सेलिंग देख रहे थे, जैसे कि एज ए प्रीमियम डिस्काउंट 50% के आसपास में, ठीक है, तो वहाँ से मार्केट ने उनको क्या किया हुआ है, डिस्प्लेस निकाला हुआ है। जो यहाँ पे लोग सेलिंग ले रहे थे उनके एसएल कहाँ पे थे, इसी प्राइस पॉइंट के ऊपर। और ये क्या है आपके पास में, एज ए लिक्विडिटी पूल यहाँ पे इस एरिया के अंदर, ठीक है। और इसको मैं डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप यहाँ पे अपने नैरेटिव बिल्ड कर सको। यानी कि यहाँ पे अगर मार्केट हायर जा रहा है इससे अबाव में, दैट मीन ये वाला जो लिक्विडिटी पूल है वो टारगेट करने जा सकता है आपके पास। ये प्राइस पॉइंट होना चाहिए आपको पता, उससे क्या है ना कि आप पता कर पाओगे कि यहाँ पे मार्केट कैसे नैरेटिव बिल्ड कर रहा है। मॉडल यानी कि मार्केट अगर सेलिंग में जा रहा है तो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो कंडीशन के अंदर जाता है। अगर आपको एसएमसी आती है तो एसएमसी के अंदर क्या होता है आपके पास में, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर मार्केट जाता है यहाँ से लोअर, एक हायर बनाता है, वापस से लोअर आता है, इंड्यूसमेंट टेकन करता है, देन लोअर जाता है, फिर हायर बनाता है, फिर नीचे आता है, इंड्यूसमेंट टेकन करता है, लोअर जाता है। तो इसको अपने क्या बोल देते हैं, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन यहाँ पे, ठीक है। वो सेम चीज़ें मार्केट मेकर मॉडल के अंदर भी होती है आपके पास में। यहाँ पे मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है, जैसे कि ले रखा है ये वाला यहाँ पे, इसको हम क्या बोल देते हैं, इंड्यूसमेंट टेकन यहाँ पे। और ये वाला प्राइस क्या हो जाता है आपके पास में, लोअर हाई। क्यों? क्योंकि जब मार्केट की बॉडी क्लोज हो जाती है इन्हीं प्राइस पॉइंट से नीचे वहाँ पे, ठीक हो गया। सेम चीज़ें आपके पास में यहाँ पे है, इंड्यूसमेंट मार्केट का टेकन है,
यहाँ पे, और मार्केट की बॉडी क्लोज हो रखी है लोअर यहाँ पे, तो ये हो गया लोअर हाई, ये हो गया लोअर लो। इसी फॉर्मेशन में मार्केट जो है मूव करता रहता है आपके पास में नीचे की ओर। जब मार्केट वापस से रिविजिट करता है जो इम्बैलेंस लेफ्ट किए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, उनके ऊपर कोई अनइन्फॉर्म ट्रेडर जो सेल करना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये कि पुराना आपके पास में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था जो मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट दे रखा है वहाँ पे, रीटेस्ट दे के वहाँ से। लेकिन अगर इस प्राइस पॉइंट से, इस बॉडी से अगर मार्केट हायर की ओर जा रहा है, इससे ऊपर बॉडी की क्लोजिंग दे रहा है मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जो कि था प्रीवियसली बुलिश वहाँ पे, तो मार्केट का एज ए सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। यानी कि अब यहाँ पे जब मार्केट का प्राइस आ गया तो मैं क्या एंटिसिपेट करूँगा, इतना स्पीडली अगर डेली की कैंडल क्लोज हो रही है वहाँ पे, तो मैं ये देखूँगा कि मार्केट जो है इस इम्बैलेंस को वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे रहा है हायर। यानी कि ये वाला जो प्राइस पॉइंट है रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक पढ़ने का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो कैंडल होगी ना, जो बेरिश, पर्टिकुलर इस कैंडल की बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी प्राइस पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे आपके पास में रैली बुलिश की ओर गई हुई थी, तो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये वाला। यानी कि आगे जाके मार्केट अगर इस प्राइस पॉइंट के ऊपर आता है नेक्स्ट टाइम, तो वो क्या हो सकता है, सपोर्ट के जैसे काम कर सकता है आपके पास। मार्केट क्या जा सकता है वहां से, हायर। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि ये हमारा रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक बनता है नहीं, किसके लिए, बुलिश के लिए, एज ए सपोर्ट। रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया मैंने इसे यहाँ पे, और राइट साइड में कर देता हूं ताकि आप लोग देख पाओ इसे। दिख रहा है आपको? ऑलराइट, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट ने जिन जिन एरिया को यहाँ पे स्पीडली डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, यानी कि वो रिक्लेम हो सकते हैं, वो एक टाइप से सपोर्ट के जैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो बुलिश रैली गई हुई है आपके पास में शॉर्ट टर्म, उसकी जो बेरिश कैंडल कौन सी है, ये वाली। यहाँ पे जो बुलिश कैंडल गई हुई है ऊपर, उसकी बेरिश कैंडल कौन सी है यहाँ पे, ये वाली। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे, और कौन सी होगी, ये वाली बेरिश कैंडल मार्क कर लिया आपने। मार्केट इससे ऊपर प्राइस की ओर जाता है, ठीक है, उसके ऊपर बॉडी की क्लोजिंग करता है इन एरिया से ऊपर, तो आपके पास में मार्केट क्या कर सकता है, एज ए सपोर्ट के जैसे काम कर सकता है। देख लेते हैं अब आगे अपने इन एरियाज को। ये तो आपने देख ही लिया था यहाँ पे, ये एकदम से शायद मैंने एकदम लास्ट में ही कर दिया इसे। एक सेकंड देख ही लेते हैं, अगर एकदम लास्ट में अपन ने कर ही दिया इसे तो। ऑलराइट, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट के जैसे काम कर रहा है, इसमें हायर है मार्केट यहाँ से इन्हीं प्राइस पॉइंट से। ठीक है, और देखते हैं इसको आगे। ये अपने पास में सपोर्ट के जैसे काम किया हुआ है के ऊपर, और मार्केट हायर है। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर ये एरिया सपोर्ट ले रहा है, दैट मीन मार्केट ये वाला जो लिक्विडिटी पूल है ये टारगेट करने जा सकता है। इस इंफॉर्मेशन को, इस रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक की इंफॉर्मेशन को इस तरीके से नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर यूज किया जा सकता है वहां पे। ये इसका सेंस बनता है यहाँ पे रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक का, कि मार्केट नियर बाय अगर ये जोन मेरे पास में सपोर्ट के जैसे काम करेगा ना, तो मार्केट को मैं कहां तक हायर देख सकता हूं, कौन सी लिक्विडिटी मैं टारगेट कर सकता हूं वहां पे। समझ में आई ये चीज? ऑलराइट, आगे देखते हैं। फिर इसके जैसे ही चीज है एक वैक्यूम ब्लॉक, वो मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे। दिख रही है आपको स्ट्रीम? ऑलराइट, यहां पे अपने पास में जब भी मार्केट, ये चीजें किसके लिए है आपके पास में, फ्यूचर मार्केट के लिए, प्लस
ई मिनी फ्यूचर्स, कमोडिटी, या फिर कोई जो है आप ट्रेड कर रहे हो अगर स्टॉक्स, ठीक है, उसके अंदर आप देखते हो ना मार्केट डे के अंदर गैप अप ओपन होता है वहां पे, जैसे कि बैंक निफ्टी वगैरह देखते हो वहां पे, उसके अंदर क्या होता है, मार्केट गैप अप ओपन होता है। तो वो जो एरिया होता है ना, जो गैप अप ओपन होया हुआ है मार्केट, जहां पे आपके पास में कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं हो रखी, जहां पे आपके पास में लिक्विडिटी का वैक्यूम बना हुआ है, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, वैक्यूम ब्लॉक। यहां पे यानी कि बेसिकली है क्या, ये जो मार्केट गैप अप एंड गैप डाउन ओपन होती है, यानी कि अगर न्यू डे पे हो जाए तो न्यू डे ओपनिंग गैप हो जाता है वहां पे, और आपके पास में मंडे को ओपन हो जाए न्यू वीक ओपनिंग गैप हो जाता है आपके पास में। एक टाइप से उसे क्या बोलते हैं अपने, वैक्यूम ब्लॉक। ऑलराइट, इस गैप का हाई एंड लो, ये है आपके पास में हाई, ये है लो, इस टाइप से बना रखी है, आगे कैंडल फॉर्मेशन में शो किया हुआ है इसको, और इसका जो 50% एरिया है यानी कि इस गैप का, वो क्या है, मेन थ्रेशोल्ड आपके पास में। मार्केट उस वैक्यूम ब्लॉक के इनसाइड में जब ट्रेड करता है, और आपके पास में यहां पे क्या है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स, ये जो रैली गई हुई है आपके पास में यहां पे, ये जो बेरिश कैंडल है किसका काम करेगी, एज ए सपोर्ट का। तो मार्केट उस गैप के 50% एरिया को जब फिल करता है वहां पे, तो यहां से इमीडिएटली आपको क्या दे सकता है, रिएक्शन हायर के लिए। दो टाइप से आपके पास में गैप की फिलिंग होती है, एक तो होती है 50% एरिया के ऊपर, यहां से भी मार्केट इमीडिएटली ये गैप लेफ्ट करके, यहाँ पे जो फेयर वैल्यू है, यहाँ पे जो नीचे की ओर गैप बचा हुआ है, वो लेफ्ट करके कहां पे जा सकता है, हायर। अदरवाइज मार्केट इसकी पूरी प्राइस डिलीवरी को फिल करने, यानी कि पूरा गैप फिल करके भी इमीडिएटली कहां जा सकता है, हायर। दो तरीके होते हैं इसके गैप फिल करने के, या तो ये इतना फेयर वैल्यू मार्केट लेफ्ट करके जाए और यहां से हायर चला जाए। अगर आपके पास में मार्केट, अगर हम इंडाइसेस ट्रेड कर रहे हैं और मार्केट आपके पास में लंदन सेशन के अंदर यहां पे हायर ही गया हुआ है मान लेते हैं, ठीक है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ओपनिंग होने से पहले ही मार्केट हायर है यहां से, तो वापस से सेशन के अंदर कहां पे आ सकता है, इस गैप को फिल करने आ सकता है आपके पास में। ऐसा गैप आपके पास में डॉलर इंडेक्स के ऊपर भी हो सकता है। दूसरी जो गैप फिल करने का जो तरीका है मार्केट का, या तो करे 50% या फिर फुल गैप आपके पास में मार्केट परफेक्ट डिलीवरी ऑफ प्राइस, यानी कि पूरा गैप आपके पास में फिल करके मार्केट इमीडिएटली रिएक्शन आपके पास में शूट अप कर सकता है, और यहां पे जो बना हुआ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक उसको भी क्या कर सकता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी कि गैप के अंदर जो वैक्यूम जो होता है, यानी कि जो एम्प्टी लिक्विडिटी होती है आपके पास में वहां पे, यानी कि मार्केट के अंदर अगर वहां से हायर जाना हो तो वो स्ट्रांगली प्राइस को पुश कर सकता है सारे बेरिश पीवाई को ब्रेक करते हुए वहां पे। इमीडिएटली मार्केट ने पूरा गैप फिल करके यहां पे जितने भी बेरिश पीवाई हैं उनको ब्रेक किया हुआ है हायर के लिए। और ये जो गैप है आपके पास में कोई ना कोई रीजन के हिसाब से बनते हैं, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है ना, डायरेक्टली रिलेटेड टू ए इवेंट। इवेंट यानी कि कोई इकोनॉमी इवेंट, यानी कि नॉन फर्म पेरोल कैन क्रिएट ए वैक्यूम ब्लॉक और ए फ्यूचर सेशन ओपनिंग, ठीक है। यानी कि कोई फ्यूचर पे यहां पे कोई सेशन भी ओपन हो तो भी आपके पास में कोई गैप लेफ्ट कर सकता है। जैसे NYSE ओपनिंग होता है इंडाइसेस के ऊपर, तो कभी कभी गैप अप एंड डाउन भी हो सकता है वहां पे, या फिर न्यू डे जो गैप अप होता है आपके पास में वो भी सेम तरीके से काम करता है। उसी को भी हम क्या बोलते हैं, एक टाइप से वैक्यूम ब्लॉक। नॉर्मली अगर डेफिनेशन के अंदर देखें तो जो भी मार्केट न्यू डे के अंदर गैप ओपन करती है
ठीक है, जो गैप लेफ्ट करती है वहां पे। लेकिन वो हाई प्रोबेबिलिटी कब होगा, अगर वहां पे एनएफपी के ऊपर कोई इकोनॉमी इवेंट, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी इवेंट के ऊपर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है, तो वहां पे एक टाइप से क्या होता है, इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट। तो वो वाला जो गैप है, यानी कि वो वाला वैक्यूम ब्लॉक आपके पास में हाई प्रोबेबिलिटी होता है, जो किसी न्यूज की वजह से हो, कोई इकोनॉमी इवेंट की वजह से। जैसे कि हम करेंसी पेयर के ऊपर अभी तक क्या देख रहे थे, इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक देख रहे थे वहां पे, जो सीपीआई की वजह से था। अभी जो हमने यूरो यूएसडी के ऊपर देखा, सेम। इसका अगर एग्जांपल देखें वहां पे, तो देख सकते हैं हम आज करंट का जो लाइव चार्ट है हमारे पास में डॉलर का, उसको एक सेकंड में स्क्रीन चेंज कर देता हूं। स्क्रीन दिख रही है? ये है डॉलर यहां पर, और इसके हम अगर लोअर टाइम फ्रेम पे देखें यहां पे, जैसे कि ये देखो यहां पे, ये कौन सा गैप बना हुआ है आपके पास में, न्यू वीक ओपनिंग गैप है यहां पे। कौन सी कैंडल के मिड में, यहां से लेके एंड यहां तक दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला, जहां पे कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है। मार्केट इसके या तो 50% एरिया को या फिर पूरा प्राइस डिलीवरी आपके पास में फिल करके यहां से कहां जा सकता है, इमीडिएटली हायर वहां पे। तो गैप को हम एज ए फेयर वैल्यू गैप की तरह भी देख सकते हैं। लेकिन अगर यहां पे इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट की वजह से मार्केट ने गैप अप या कोई गैप डाउन ओपन कर रखा है, तो वो आपके पास में हाई प्रोबेबिलिटी हो जाता है आपके पास में। ठीक है, ये चीज समझ में आई आप लोगों को? बता सकते हो आप लोग? वॉल्यूम इम्बैलेंस आपके पास में विक होती है, उसके अंदर दो विक जो होती हैं, यानी कि अगर मैं यहां पे कोई विक होती इसके अंदर, मान लो ये विक है इतनी, यहां से यहां तक, ठीक है, जिसके अंदर वॉल्यूम, यानी कि यहां पे बॉडीज नहीं है, इंस्टीट्यूशन आपके पास में बॉडी के ऊपर होती है ना उनकी वॉल्यूम्स, जो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स के अंदर। तो अगर यहां पे, और जो विक्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती है, रिटेलर को। ठीक है, तो यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम इम्बैलेंस यहां पे। और ये आपके पास में क्या हो गया, एक टाइप से, हाँ ये गैप है, इसको हम वैक्यूम ब्लॉक अगर बोल सकते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी। अगर यहाँ पे एनएफपी या फिर इकोनॉमी इवेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से मार्केट है हायर, तो मार्केट इसके 50% एरिया या फिर पूरा गैप फिल करके भी इमीडिएटली हायर जा सकता है, अगर ये हो मेरे पास में एनएफपी का गैप। लेकिन ये नहीं है एनएफपी का गैप, यहाँ पे एनएफपी नहीं थी 18 तारीख को, तो मार्केट ने पूरी प्राइस डिलीवरी यहाँ पे कहाँ पे गया हुआ है, लोअर। ठीक है, यहां से जाना क्या चाहिए था, हायर, क्योंकि एक ये डिस्काउंटेड एरिया के अंदर भी है, किसी डीलिंग रेंज के अंदर वहां पे। लेकिन मार्केट ने स्पीडली डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, यानी कि क्या था, ये बुलिश पीओआई। अगर स्पीडली डिस्प्लेसमेंट दिया तो यहां पे वापस से क्या हो सकती है, सेलिंग, जो कि अभी लाइव मार्केट के अंदर हमने पीओआई यही निकाल रखा था आज। ठीक है, इसी टाइप से। एक यहां पे भी बना हुआ है,
ये वाला भी सेम आपके पास में गैप, जहां से मार्केट को हायर जाना चाहिए था, लेकिन वापस से मार्केट ने रीप्राइसिंग कहां पे की, लोअर वहां पे। जैसे कि आपके पास में ये है, ये गैप नीचे की ओर यहां से यहां तक, मार्केट इसके गैप के अंदर आया कि नहीं, पहले से कहां है, हायर। तो गैप आपके पास में एज ए बुलिश या फिर बेरिश पीवाई के जैसे काम करता है आपके पास में, इन शॉर्ट। ऑलराइट देन, अब अपने डिस्कशन करते हैं लिक्विडिटी वाइड। स्क्रीन शिफ्ट कर देता हूं मैं आपके पास में। दिख रही है? हाँ। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद हो सकता है यार कोई इंटरनेट की प्रॉब्लम हो। मैंने यहाँ पे ये रूम वगैरह थोड़ा सा शिफ्ट किया है ना इधर, हो सकता है। ओके, ठीक है। मतलब अगर कोई तकलीफ हो तो मेरे को बता देना कि हमारे पास में ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई, क्योंकि ये सारी चीज़ें फाइनेंशियली कनेक्टेड है, तो किसी का नुकसान नहीं हो, हम ये ध्यान रखते हैं। अगर कोई इंटरनेट की वजह से, इश्यू की वजह से मेरी आवाज़ कट गई और वो इन्फॉर्मेशन आपको समझ में नहीं आई, तो वो चीज़ें आपके पास में लीड कर सकती है आपको वहाँ पे आपके नुकसान की ओर। ठीक है, तो जब भी आपको लगे कि ये चीज़ें मेरे मैच नहीं हो रही, मेरे को समझ में नहीं आई आवाज़ की वजह से, तो आप वहीं पे आप मेरे को बता सकते हो। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट अपने देखते हैं आपके पास में लिक्विडिटी वॉइड्स। Liquidity void is a range in price delivery where one side of the market liquidity is shown in wide or long one-sided range or candle. Price typically will want to revisit the previous range of the void और previous liquidity यहाँ पे, यानी कि आपके पास में यहाँ पे मार्केट की क्या हो रखी है, एक एक्यूमुलेशन, एक प्राइस रेंज के अंदर है यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा है आपके अंदर? यहाँ पे क्या है आपके पास में, प्राइस एक रेंज के अंदर है यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास में कहाँ पे है, लोअर। स्पीडली कहाँ पे गया हुआ है, नीचे की ओर वहां पे। ठीक है, प्राइस ने इम्बैलेंस के साथ में क्या किया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट लोअर साइड की ओर वहां पे। ये जो एग्जांपल मैंने लिया हुआ है ना, ये वाला, ये आज की डेट का है आपके पास में। NAS 100 के ऊपर 5 मिनट के ऊपर एक लिक्विडिटी वॉइड बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जिसके अंदर मार्केट ने आपके पास में नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। A liquidity void happen when price move very quickly in one direction, create a gap or an area with very little trading activity। यहाँ पे बहुत कम एक्टिविटी है ना, यानी कि लो रेजिस्टेंस है यहाँ पे। This is usually appear as a long single direction candle or a strong price move without much resistance. Since there was not much trading in that area, the market often wants to come back and fill the gap by revisiting the price range। यानी कि अगर मार्केट यहाँ से हायर जाता है तो आपके पास में ये जो गैप है, यानी कि ये जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये पूरा फिल करने जा सकता है। और ये वेरी करता है लिक्विडिटी वॉइड कि कौन से एसेट के अंदर फिल करेगा और कितना फिल करेगा, वो इनकी सप्लाई एंड डिमांड पे डिपेंड करता है। हर एसेट का जो प्राइस है आपके पास में अलग अलग होता है। करेंसी पेयर का लिक्विडिटी वॉइड अलग तरीके से फिल होता है, आपके पास में होता है, लेकिन अलग स्ट्रक्चर्स के साथ में, क्योंकि उसकी आपके पास में सप्लाई एंड डिमांड डिफरेंट है। किससे? इंडाइसिस से। ऑलराइट, इसी को हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी वॉइड। वहां पे यानी कि मार्केट पूरा गैप फिल कर सकता है, लेकिन कब फिल करेगा, कितना टाइम लेगा, वो किसी को भी नहीं पता। हो सकता है यहाँ पे
जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है इसको आने में यहाँ पे मंथ लग जाए, क्योंकि मार्केट पहले भी ड्रॉप हो सकता है, फिल नहीं करे पहले नीचे की ओर ही चला जाए, यानी कि यहाँ पे एक स्विंग बनाया, बिना 50% के अंदर आए बेरिश चला गया, या फिर हो सकता है उसी सेशन के अंदर आपके पास में पूरा फिल कर दे। यहाँ पे मार्केट उसके नैरेटिव पे डिपेंड करता है आपके पास में कि नीचे कौन सा पीवाई है, क्या मार्केट कोई डिस्काउंटेड एरिया के अंदर है, वहां से बाय जा सकता है या नहीं, वो चीजें डिपेंड करती हैं वहां पे। लेकिन आईसीटी ने कैसा एग्जांपल बता रखा है इसके अंदर, ये वाला, यहां पे एक लिक्विडिटी वॉइड है जो कि यूरो यूएसडी के ऊपर बना हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, 2016 के अंदर। वहां पे नीचे डेट है, यहां पे दिख रही है, दिसंबर, और यहां पे था आपके पास में लिक्विडिटी वॉइड। और लिक्विडिटी वॉइड आपके पास में एक मॉडल होता है आपके पास में फेयर वैल्यूएशन, जो कि हमने कोर कंटेंट मंथ 1 के अंदर पढ़ा था शायद। फेयर वैल्यूएशन आपके पास में जब मार्केट का कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है यहाँ पे हायर के लिए, तो मार्केट उसको फिल करने जाता है वहां पे, इस गैप को, ठीक है। और आईसीटी ने बता रखा है कि यहाँ पे आपके पास में जो लिक्विडिटी वॉइड है वो मार्केट ने एक टाइम पे यहाँ पे विजिट किया हुआ है इसके प्राइस को, और नेक्स्ट टाइम मार्केट ने इस प्राइस से हायर की ओर गया हुआ है यहाँ से। जब मार्केट ओल्ड हाई लेता है और इनसाइड में इस टाइप का गैप लेफ्ट कर देता है आपके पास में, बहुत माइनर, ये गैप दिख रहा है आपको, ये जो एरो लगा रखा है रेड, यानी कि यहां से प्राइस हायर की ओर गया हुआ है, ओल्ड हाई लिया मार्केट ने एंड इनसाइड में क्लोज हो रखा है, और नीचे आपके पास में एक वॉल्यूम इंबैलेंस मार्केट ने बना रखा है यहां पे, ठीक है, दिख रहा है ये। यानी कि मार्केट अगर रीप्राइसिंग करे इसी वॉल्यूम इंबैलेंस को इमीडिएटली, तो एक बहुत छोटे एसएल के साथ में हम ट्रेड ले सकते हैं सेल की, और एसएल रख सकते हैं इससे हायर। लेकिन उसके लिए भी आपको वहां पे नैरेटिव बिल्ड होने चाहिए, अदरवाइज जो मैंने एग्जांपल आपके पास में पिछला लिया था उसके अंदर ऐसा नहीं हो रखा, उसके अंदर नेस 100 आपके पास में हायर गया हुआ इसको फिल करके, वो मैं दिखा देता हूं आपको चार्ट पे। इसीलिए मैंने दोनों एग्जांपल लिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन होता आपका कि यहां से फिल करके मार्केट लोअर जाता है क्या हर बार, नहीं जाता ऐसा। स्क्रीन दिखा देता हूं आपको मैं चेंज करके नेस 100 की, वहां पे एक सेकेंड, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? ये है आपके पास में 5 मिनट का चार्ट आज का, ये है हमारे पास में लिक्विडिटी वॉइड। यहां पे मार्केट ने यहां पे एक स्ट्रक्चर आपके पास में दिया है शिफ्ट इंटरनली, यानी कि यहां पे मेरे पास में जो मार्केट है फेयर वैल्यूएशन मॉडल के अंदर हायर जा सकता है। वहां पे क्या चीज करने, ये आपके पास में जो लिक्विडिटी वॉइड है इसको फिल करने, यहां पे क्या इससे मार्केट 100% नीचे की ओर ही जाता है? नहीं, ऊपर की ओर भी जा सकता है मार्केट इसके रीप्राइसिंग के लिए। यहां पे बाय साइड लिक्विडिटी पूरी ले सकता है यहां पे, इस तरीके से आपके पास में नैरेटिव बिल्ड होने चाहिए। रीजन, कौन से प्राइस पॉइंट से आ रहा है मार्केट, कौन सा ऐसा बुलिश पीवाई था जिसके अंदर मार्केट आके यहां पे ये लिक्विडिटी वॉइड को अप्रोच दे रहा है। क्या ये हाई टाइम फ्रेम का पीवाई है? 1 आवर, यहां पे मेरे पास में क्या है, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, एक सेल स्टॉप इसी प्राइस पॉइंट के अंदर, और यहां पे जो वॉइड बना हुआ है मार्केट ने इसकी बाय साइड लिक्विडिटी को लेके देन आपके पास में कहां गया हुआ है, लोअर। और यहां पे हमारे पास में करंट मार्केट के अंदर रीजन भी है कि जो आपके पास में ट्रेड वॉर की कंडीशन है उसके अंदर इंडाइसेस को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं इसको दिखाऊं आपको
ट्रेड वॉर की कंडीशन 2018 के अंदर इंडाइसिस के अंदर, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे जो चार्ट है मेरे पास में 2018 से 19, ये यहाँ पे आपके पास में ट्रेड वॉर की कंडीशन है, जहाँ पे आपके पास में मार्केट एकदम हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के अंदर वहाँ पे लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ स्मूथली आ रहा है नीचे की ओर। ये है फेलियर स्विंग, यानी कि यहाँ पे आपके पास में लो रेजिस्टेंस थी पहले, यहाँ पे रेजिस्टेंस बिल्ड किया, बाद में आपके पास में लो रेजिस्टेंस, और यहाँ पे भी आपके पास में क्या बनाया था, एक लिक्विडिटी वॉइड। मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे, और उसको पूरा फिल करने गया हुआ है। फिल किया आपके पास में यहाँ पे एक माइनर रिट्रेसमेंट मार्केट ने दिया हुआ है यहाँ से, और वहां से मार्केट अगेन क्या है, हायर। तो हर बार आपके पास में लिक्विडिटी वॉइड से मार्केट ड्रॉप नहीं होता है, लेकिन हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि मार्केट अगर कोई स्ट्रक्चर ब्रेक कर रही है और यहाँ पे कोई भी कुछ भी ट्रेडिंग नहीं हो रखी, यानी कि मार्केट बहुत ज़्यादा स्पीडली आ रखा है बेरिश, तो मार्केट एक टाइप से नैरेटिव बिल्ड के हिसाब से यहाँ से मार्केट उस लिक्विडिटी वॉइड को फिल करने जा सकता है। तो अगर मेरे पास में यहाँ पे कोई स्कैल्पिंग बनती है तो मैं वो कर सकता हूँ वहाँ पे हायर के लिए, लेकिन उसके हिसाब से मेरे पास में नैरेटिव होने चाहिए मार्केट की, रीजन वाई। समझ में आया आपको लिक्विडिटी वॉइड? ऑलराइट था।